नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सीमा मिड्डा, आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर। कैसे हैं आप? आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और बड़ों का आशीर्वाद आप पे बना रहे। आज जिस टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूं, कहते हैं समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है और जो घड़ी हम लगाते हैं वो समय के लिए, डिसिप्लिन के लिए, सिस्टमैटिक होने के लिए हमेशा घड़ियां हम अपने घर में लगाते हैं। अलग अलग कमरों में भी लगाते हैं, लेकिन आज की वीडियो जो है घड़ी से बदल जा सकती है अपनी किस्मत। घड़ी को अक्सर अच्छे समय से जोड़कर देखा जाता है। कहते हैं घड़ी अगर घर में निरंतर चलती रहती है तो जीवन भी इसी तरह से निरंतर आगे बढ़ता रहता है। वास्तु और फेंग शुई के हिसाब से घड़ी को लेकर डिफरेंट डिफरेंट बातें की जा सकती हैं। इसे जैसे कि इसे कहाँ लगाना चाहिए, किस तरह से लगाना चाहिए और किस तरह की शेप और साइज़ की होनी चाहिए और घड़ी की डायरेक्शन क्या है सही। लेकिन घड़ी को हमेशा आर्थिक स्थिति से जोड़कर देखा जाता है। आइए जानते हैं घड़ी को लेकर कुछ वास्तु नियम। घड़ी को लगाने की सही दिशा। वास्तु के अनुसार नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट दिशा में घड़ी लगाई जा सकती है, लेकिन साउथ डायरेक्शन में घड़ी लगाना अच्छा नहीं माना जाता। इस दिशा में घड़ी टांगे जाने से आर्थिक दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि वेस्ट डायरेक्शन में घड़ी तभी लगाएं जब आपको ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में सही दिशा ना मिले। कहाँ नहीं लगाते घड़ी? घर के मुख्य द्वार पर घड़ी नहीं लगाई जाती और घड़ी लगाने की सलाह नहीं दी जाती। घर के एंट्रेंस के दरवाजे के ऊपर भी घड़ी को नहीं लगाया जाता और घड़ी को बेड के ऊपर या बेड साइड में भी नहीं लगाया जाता। बेड साइड ड्रॉअर में भी घड़ी को नहीं रखा जाता। और क्योंकि जब घड़ी की टिक टिक चलती रहती है सुई, वो आपको मानसिक तनाव दे सकती है। इसीलिए बेड के अपने सिर की तरफ, हेड साइड की तरफ भी आपको घड़ी नहीं लगानी चाहिए। और बेडरूम में कोशिश ये करें कि बेड की साइड, लेफ़्ट साइड, राइट साइड और बैक साइड में घड़ी ना लगाएं। और बड़ी बात ये है कि जब घड़ी बंद हो जाती है, क्योंकि इसको निरंतर चलते हुए जीवन से जोड़ा जाता है, तो इस तरह से बंद घड़ियों को जीवन में रुकावट पैदा करने वाला समझा जाता है। वास्तु के अनुसार अगर घर में टूटी, खराब, बंद घड़ियां रखी हैं तो उन्हें नहीं रखना चाहिए। खासकर टूटे कांच वाली घड़ी घर में ना लगाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वो एक क्लटर के रूप में देखी जाती है और उससे नेगेटिव एनर्जी और बैड एनर्जी आती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि घड़ी को बीच बीच में सेल बदल कर वापस से चलाते रहना चाहिए, साफ़ करते रहना चाहिए और टाइम को हमेशा थोड़ा आगे रख सकते हैं, लेकिन टाइम को हमेशा पीछे नहीं रखना कभी भी। अब बात कर लेते हैं घड़ी के आकार की। तो वास्तु के हिसाब से अगर घड़ी की बात की जाए तो घड़ी का आकार गोल सबसे अच्छा माना जाता है और इसीलिए अलग अलग शेप, साइज़ की घड़ियां खरीदने की जगह में राउंड क्लॉक लगाई जाए तो दीवार पर घर की, तो अच्छा माना जाता है। घड़ी चाहे सही हो, ख़राब हो, लेकिन भूल कर भी अपने बेड के ड्रॉअर में ना रखें, बेड साइड में ना रखें। और टूटी और ख़राब घड़ियों को भी कभी घर में नहीं रखना चाहिए। तुरंत आप उसे घर से निकाल दें या उसको वापस से चलने वाली स्थिति में बना लें। और सबसे बेहतरीन जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट और नॉर्थ। आपका समय सबका अच्छा रहे, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे। आशा ही नहीं, विश्वास करती हूँ आप भी अपनी घड़ियों को हमेशा चलता हुआ रखेंगे, अपने समय को, अपने जीवन को निरंतर चलते रहने देंगे, क्योंकि समय निरंतर चलता जाता है और हमारे जीवन को भी निरंतर चलते रहना चाहिए। दोस्तों, यहीं पर लेती हूँ आपसे अलविदा। लौट कर आऊँगी एक नई टॉपिक पे वीडियो लेकर। तब तक के लिए एंजॉय एवरी पल, डोंट वेट फॉर कल। धन्यवाद।